2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने देश के लोगों के सामने एक फुल फ्लेज्ड बजट की पेशी की है। आइए डालते हैं इस बजट पे कुछ खास नज़र। अगर आपकी एनुअल सैलरी यानी कि सालाना सैलरी 3 लाख रुपए है तो आपको 0% टैक्स देना होगा। अगर आपकी सैलरी 3 से 6 लाख के करीब है तो आपको 5% टैक्स के रूप में देना होगा। वहीं अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। अगर आपकी सैलरी 15 लाख रुपए है तो आपको 30% टैक्स के रूप में देश को देना होगा। पिछले साल तक जिनकी सैलरी 15 लाख रुपए थी उनको 1,87,000 रुपये टैक्स देना होता था। वहीं इस साल घटाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है, जो उनके लिए एक बहुत राहत की बात है। रेलवे की रख रखाव व बचाव के लिए 2.4 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ रक्षा बजट को बढ़ाकर 6.4 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 16% ज़्यादा है, जिसमें रिटायर लोगों की पेंशन भी शामिल है। और आने वाले समय में उनकी पेंशन की बढ़ोतरी के आसार साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। कृषि क्रेडिट के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पीएम आवास योजना के आवंटन को 66% से बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो उन लोगों की मदद करेगा जो आज भी स्लम्स में रहने को मजबूर हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का आवंटन 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अपने देश की पूरी जीडीपी का 3.3% हिस्सा होगा। 2024 वित्त वर्ष के लिए 5.9% का घाटा लक्ष्य तय किया गया है। वहीं उसके अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 के लिए यही घाटा लक्ष्य 4.5% का रहेगा। अगले वित्त वर्ष के लिए 23.3 लाख करोड़ रुपए का टैक्स पूरे देश से वसूलने का अनुमान है। हालांकि पूरे देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो टैक्स की चोरी करता है, वो टैक्स नहीं देता है। अगर आप देश की उन्नति चाहते हैं तो अपना टैक्स टाइम पर दीजिए और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूलों के लिए 38,800 टीचरों की बहाली की जाएगी, जिसकी वजह से देश का एजुकेशन रेट यानी शिक्षण दर सुधरेगा। जनजातियों के लिए सुरक्षित आवास, पेयजल और बिजली की सुविधाएं देने के लिए अगले 3 वर्ष के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 5G सेवाओं की ऐप विकसित करने के लिए देश में 100 लैब स्थापित होंगे, जिसकी वजह से देश का टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होगा। नेचुरल फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों की मदद की जाएगी। युवाओं के लिए देश में 30 नए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की स्थापना होगी, जिसकी वजह से देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत की अधिकतम सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ MIS में एकल खाते की सीमा 9 लाख रुपए रखी गई है और युगल खाते की सीमा 15 लाख रुपए कर दी गई है। कस्टम ड्यूटी को 21% से घटाकर 13% कर दिया गया है। देश में नए 50 ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन का चयन किया जाएगा, जिसकी वजह से ट्रैवलर्स देश की तरफ आकर्षित होंगे। हालांकि ये देखने को मिला है कि जो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन बन जाती है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट रेट बढ़ जाता है, उसकी तरफ जाने वाली सड़कें दुरुस्त होती है और सीवर्स लाइन या फिर इत्यादि और भी चीज़ों का डेवलपमेंट अच्छे रेट से आगे बढ़ने लग जाता है। हालांकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी सस्ते हुए हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविजन्स, कैमरास और भी कई सारे। और दूसरी तरफ गोल्ड, प्लेटिनम जैसी चीज़ें महंगी हो गई है। जो लोग इन सब चीज़ों को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखते थे उनके लिए ये राहत की खबर बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आपको ये बजट कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। अपना ध्यान रखें, अपनी जेब का ध्यान रखें। बाकी ऐसे तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहिए द फुटप्रिंट।